हरिओम गुरु प्रेमियों, कल मैंने शुगर पर एक बताया था आप लोगों को, तो प्रेमियों ने कमेंट करके बताया है। एक प्रेमी ने पूछा है कि नींद हमें नहीं आती है, सारी कोशिशें कर ली, अब क्या करें। और एक प्रेमी ने पूछा है कि उनका कोलेस्ट्रॉल कैसे कम हो। तो इन दोनों चीज़ों को मैं बताऊंगी, एक दो रेमेडी भी बताऊंगी। तो ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, तो ज़रूर इसे अपनाइए। तो नींद ना आने का कारण तो ये है कि या आपके शरीर में कोई दर्द है, या आप चाय कॉफ़ी रात में पीते हो, या स्मोकिंग, और अपने टाइम पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अपने टाइम पर ध्यान दीजिए। जैसे कि किसी के कमरे में लाइट जलती है तो वो सो नहीं पाता है कुछ आवाज़ों के कारण। अगर आप मोबाइल और लैपटॉप पे काम करते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा नींद ना आने का जो कारण है वो है टेंशन, स्ट्रेस आप जो लेते हैं। मतलब जब हाइपर होते हैं ना, किसी का ख्याल, किसी की बातों का ख्याल, ठीक है। तो इसलिए आप इसे थोड़ा सा हटाइए। सबसे बड़ा नींद आने का यही कारण कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम 2 घंटे सोते हैं, कोई कहता है कि हम 10 घंटे सोते हैं। तो इसका देखिए एक नियम है कि 10 से 4 बजे, आप 10 बजे सो जाइए और 4 बजे तक आपकी नींद पूरी हो जाएगी। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे पैरों में दर्द है, खुजली है, ठीक है, तो आप तरबूज और कद्दू का सेवन करिए। और रोगन कद्दू का एक लिक्विड आता है, उसकी 4-5 बूंद डालें, तो इससे क्या होगा कि आपकी नींद आएगी। गर्म दूध का पीने से भी नींद बहुत अच्छी आती है। तो सबसे अहम बात कि भगवान के बारे में सोचिए, उनका भजन गाइए, दिन में कतई ना सोइए। नींद आने का सबसे बड़ा रामबाण जो इलाज है यही है कि आप अपने को एकदम बिजी रखिए, ठीक है। अगर आपके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं फिर भी आप अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट दीजिए। दिन में बिल्कुल ना सोइए, कुछ भी काम करिए, आप बागवानी करिए, टहलने जाइए, आप सत्संग जाइए, भजन गाइए। देखिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, करने वालों के लिए लाखों काम है और जो नहीं करता है उसके लिए कुछ भी काम नहीं है। तो अपने शरीर को व्यस्त रखिए। आप दिन भर अगर थके रहोगे तो रात में आपको स्वतः ही नींद आ जाएगी। आप एक बार ही करके जरूर देखिए। और जब आप रात में लेटिए तो उसके बाद आप भगवान का भजन ध्यान करिए, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए देखिए सबसे बड़ा तरीका है, अभी मैं रेमेडी भी आपको बताऊंगी, कि लहसुन आप जरूर से ज़रूर खाइए, ठीक है। 1 या 2 खाली पेट इसको खा सकते हैं। सिरके वाला लहसुन का अचार भी खा सकते हैं। ग्रीन टी पीजिए, और सूखी धनिया होती है, मेथी दाना और आंवला, इसको आप ज़रूर से ज़रूर खाइए। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सबसे बड़ा जो रोल है यहाँ अहम है, वो है दालों का। मटर है, दाल है, ये सब चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, बहुत कम करना है। और अपने को थोड़ा सा ध्यान रखिए, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए, ये आपको नुकसान करती हैं। तो देखिए अच्छी नींद हमारे दिमाग को क्या करती है, भोजन देती है, हमारे दिमाग को ताकत देती है। नींद का सही आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप परफेक्ट रात को सोकर उठते हैं तो सुबह सारे काम आसानी से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो सारे कामों में हमारा मन भी लगता है और हम फिट लगते हैं। लेकिन अगर नींद ना आए तो हमें क्या क्या होता है और क्यों नहीं आता है, तो आपको मैं बताती हूँ। जैसे कुछ लोगों को अच्छी नींद आती है तो देर रात तक नींद नहीं आती, ठीक है। जैसे बार बार वो करवटें बदलते रहते हैं, आंखें खुल जाती हैं, नींद तो आ जाती है, लेकिन अगर नींद खुल गई तो फिर से नींद नहीं आती। तो इस तरीके से पूरी नींद ना लेने की वजह से कई बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है, जैसे वजन का बढ़ना, बालों का झड़ना, आंखों में सूजन, आंखों के नीचे काले घेरे, किसी काम में ध्यान न रखना। इन सब से निजात पाने के लिए आपको मैं 2 नुस्खे बता रही हूँ, और ये दोनों होम रेमेडी है, आप घर में बना सकते हैं आराम से। तो आप क्या करिए कि कुछ केले लीजिए, उनको छिलके सहित काट लीजिए, फिर उसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा डालिए, और ये सिनेमन पाउडर इसको बोलते हैं, और आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है। सिनेमन की जो डंठल है वो ले सकते हैं, या फिर पाउडर ले सकते हैं, जिसको दालचीनी बोलते हैं। तो दालचीनी का पाउडर लीजिए, फिर पैन को एक गैस पर रखिए, उसमें 2 कप पानी डालिए, और इस केले को और दालचीनी का टुकड़ा दोनों ही डालिए, ठीक है। और डालकर आप तब तक पकाइए जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का ना हो जाए। मीडियम आंच पर इसको पकाइए, और फिर इसका पूरा पानी आधा हो जाए, ठीक है। तब आप इसमें क्या करिए कि थोड़ा सा शहद या गुड़ डाल सकते हैं, और इसको आप सिप सिप करके चाय की तरह पीजिए। तो आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। और इस तरह की जो चाय है ना, उसको रोज़ पीजिए, क्योंकि इसमें देखिए केले में मैग्नीशियम, पोटेशियम रहता है। तो इससे भरपूर ये चाय है जो हमारी मांसपेशियों और दिमाग को रिलैक्स करती है। तो आपको नींद गहरी आएगी। आप इस नुस्खे को ज़रूर से ज़रूर आजमाइए।
तो आप देखिएगा कि हमारे अंदर की जो याददाश्त कमज़ोर होती है, इम्यूनिटी पावर जो कमज़ोर हो जाती है, तो इससे कई बीमारियां हमारे अंदर आने लगती हैं। और एक पाउडर ये एक और है जो आप बना कर रख सकते हैं, रोज़ रात को सोने से पहले 1 चम्मच भर ले सकते हैं और साथ में गर्म दूध के। ठीक है, ये बहुत ही रामबाण इलाज है, चमत्कारिक फ़ायदा है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर करिए। तो आप इसको कैसे बनाएंगे चलिए बताते हैं। तो कद्दू के बीज लीजिए, और कद्दू के बीज आपको लेना है 50 ग्राम, 100 ग्राम बादाम लेना है और 50 ग्राम खसखस लेना है। और इन सबको आप क्या करना है, आपको बारी बारी पीसना है मिक्सर में। फिर इन सबको मिलाकर एक जार में, कांच के जार में भर लेना है। फिर इसको आप रोज़ 1 चम्मच सोते समय लीजिए और उसके साथ में गर्म दूध जरूर लीजिए। ये चमत्कारिक एकदम रामबाण इलाज है नींद ना आने का। ये रेमेडी आप ज़रूर बनाइए और इससे आपको नींद आएगी। तो प्रेमियों देखिए, मतलब ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा रामबाण है, लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो रामबाण नुस्खा है वो है भगवान का सुमिरन। आप इसको भी करके देखिए, सारे रेमेडी फेल हो जाएंगे। आप दिन भर मत सोइए, अपने आप को थकाइए और फिर आप रात में जैसे ही बिस्तर पे आप जाओगे आपको नींद आ जाएगी। अगर आप दिन में थोड़ा सा भी सोते हो तो आपको नींद रात में डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आप कहते हो कि आपको नींद नहीं आ रही है तो ये भी नुस्खा आजमा कर देखिए। आप दिन भर अपने को व्यस्त रखिए, बिल्कुल भी बिस्तर पे मत लेटिए, भगवान का भजन करिए, सुमिरन करिए, अपने घर के काम करिए। किचन में आपके नौकर चाकर हैं, घर में नौकर चाकर हैं, फिर भी आप करिए। आप सब्जी काटिए, आप सारा सामान इधर उधर करिए, घर की डस्टिंग करिए। आप थोड़ा बहुत तो कर सकते हो ना, अपने बिस्तर को सही करिए। ठीक है, और रात में सोते समय जैसे भगवान जी बताते थे कि आप अगर लेटे तो प्रभु का सुमिरन करके आप उनके बारे में सोचिए। आपको कोई भजन पसंद आता है तो आप उनका भजन गुनगुनाइए, भगवान के बारे में सोचिए। मगर आप सोचते क्या हो, आप किसी और की बातें सोचते हो, जो कि आपका नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण है। आप अपने मन के अंदर जो टेंशन है उसको हटाइए, रिलैक्स करके सोइए, योगा करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, देखिए हम अपने शरीर को हम खुद संभाल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आएगा संभालने के लिए। अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हमें ही संभालना होगा, हमें ही निकालना होगा, तभी हम इससे निजात पा सकते हैं। कि कोई आकर के डॉक्टर हमें दवा दे देगा, ठीक है, और बता देगा इलाज, हमने भी आपको बता दिया, सब बता देंगे, लेकिन करना हमें अपने आप से ही है। अगर हम करेंगे तो हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। देखिए सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया कि सारी जो होम रेमेडी है इसको आप बनाइए, इसको तो आप करिए ही करिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को अगर व्यस्त रखते हैं, थकाते हैं, दिन में अगर नहीं सोते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको रात में नींद जरूर आएगी। और कोलेस्ट्रॉल के लिए जो हमारी दीदी ने पूछा था, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल के लिए आप ये कर सकते हो कि इसका मैंने देखिए आपको बताया कि लहसुन सबसे बड़ा इसका इलाज है। आप उसको लहसुन को सुबह ज़रूर खाना स्टार्ट कर दीजिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है, और तली भुनी चीज़ों को बिल्कुल ना कर दीजिए। आप साग सब्जियाँ खाइए जो आपके घर में बनता है, आलू को बिल्कुल कम करिए, आप शुगर को बिल्कुल कम करिए, शक्कर ना लीजिए, उसकी जगह गुड़ का सेवन करिए, सेंधा नमक है आप उसको यूज़ करिए, ठीक है। तो इससे हमारे कोलेस्ट्रॉल पे बहुत ही ज़्यादा हमको कंट्रोल मिलेगा। तो इसमें देखिए आप कोलेस्ट्रॉल किस लिए बढ़ता है, जब हम चिकनी चीज़ें खाते हैं बहुत ज़्यादा, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो चिकनी चीज़ों को ना करिए, दाल बहुत ही कम मात्रा में लीजिए, मूंगफली का सेवन आपको नहीं करना है, मटर का सेवन आपको नहीं करना है, जितनी तली भुनी चीज़ें हैं वो नहीं खाना है। तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये रेमेडी पसंद आई होगी और आप आजमाएंगे, और जो जो बातें बताई गई हैं उनको आप आजमाइए, तो ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो भगवान की कृपा से ज़रूर उसका इलाज मिलेगा। हरि ओम तत्सत।